अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी बस्मा ख़ान। आज का जो ये व्लॉग है वो मैं फ़लस्तीन को डेडिकेट करती हूँ और जिस दौर से, जिस अट्रोसिटीज़ से वो गुज़र रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन उनकी की जा रही हैं, मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दुआ करना चाहती हूँ एंड आई होप यू जॉइन मी इन दिस प्रेयर एज़ वेल कि अल्लाह ताला जो लोग शहीद कर दिए गए हैं उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, और जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको अपने प्यारों की तदफीन करनी पड़ी, जो अभी भी उस जुल्म से गुज़र रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनको अपनी लड़ाई में सुरखरू कर और उनको हिम्मत दे और उनका हौसला बुलंद कर। आमीन। इस टाइम पे इजराइल ने यही चांस लिया हुआ है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। सेल्फ डिफेंस कैसे हो सकता है जब वो स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को बम्बार्ड कर रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स को बम्बार्ड कर रहे हैं। सिटीजन्स के ख़िलाफ़ क्या सेल्फ डिफेंस है? अभी सिर्फ इसी वीक की बात कर रही हूँ। एम्बुलेंसेस के कॉन्वॉय को अटैक किया, रिफ्यूजी कैंप के वाटर रिजर्वॉयर को अटैक किया। पानी पहले ही पैलेस्टीन में नहीं है, वूंड साफ करने के लिए भी पानी नहीं है, और इन्होंने उसके बावजूद, जानते हुए कि उनके जो वाटर और फूड रिसोर्स है वो बहुत कम है, डेंजरसली लो है, उसके बावजूद उन्होंने वो वाटर टैंक जो है वो तबाह किया, बिकॉज फूड सोर्स वहाँ पे लो है। एक वीडियो सरफेस हुई थी जहाँ पे पैलेस्टीनियंस जो थे वो बोट में फ़िशिंग कर रहे थे। इन्होंने अगले ही दिन वो बोट्स तबाह कर दी, बेकरीज तबाह कर चुके हैं। अल नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल को बम्बार्ड किया। अल शिफा हॉस्पिटल का जो जनरेटर था दैट वाज सप्लाइंग पावर टू द हॉस्पिटल, उसको बम्बार्ड किया। और अब जो उसके इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं दैट हैव सोलर पैनल्स, ये उसको टारगेट कर रहे हैं। ये किस तरीके से सेल्फ डिफेंस है? क्या एम्बुलेंसेस के नीचे हमास के फ्यूल रिजर्व्स थे? क्या उन फिशिंग बोट्स के नीचे हमास के फ्यूल रिजर्व्स थे? वाटर टैंक में एम्यूनेशन डाला हुआ था उन्होंने। ये जेनोसाइड है, एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है पैलेस्टीनियंस की। जो पिक्चर्स और वीडियोस इस टाइम पे पैलेस्टीन से आ रही हैं, गज़ा स्ट्रिप से आ रही हैं, वो इतनी दिल दहला देने वाली हैं कि उनके बारे में बात करना इतना ट्रॉमेटाइजिंग है, तो वहाँ पे रह के उस सब को देखना, सहना और एक्सपीरियंस करना क्या होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते कि उनका इस टाइम पे ट्रॉमा क्या है कि उनको एक सेल में इम्प्रिजन कर दिया गया है, दे हैव नो वे टू गो, और उनको अटैक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो हम कर रहे हैं अपने सेल्फ डिफेंस में, हम तो इनको हर्ट करना ही नहीं चाहते, बट वी आर जस्ट यूजिंग अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। नो, यू आर नॉट। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, और एट दिस पॉइंट इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो इसराइल फ़लस्तीन के अगेंस्ट कमिट कर चुका है कि आई थिंक वी हैव लॉस्ट काउंट कि वो कितनी इंस्टेंसेस हैं वॉर क्राइम्स की और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। सबसे दिल दहला देने वाली जो पिक्चर्स मुझे लगी वो लगी जिसमें पेरेंट्स ने, माँ है या बाप है, उन्होंने अपने मुर्दा बच्चों को गले से लगाया हुआ है। वो प्राइवेटली ग्रीव भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो उसकी पिक्चर्स नहीं लेंगे तो दुनिया यकीन भी नहीं करेगी कि इनके साथ ये हो रहा है। एक उनकी औलाद चली गई है, ऊपर से उनको दुनिया को भी दिखाना, दे कैन नॉट ग्रीव इन प्राइवेट। और उससे भी ज़्यादा खौफनाक मुझे वो पिक्चर्स लगी जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे वो वुंडेड हालत में ज़मीन पे बैठे हुए, हॉस्पिटल्स में बैठे हुए और कंफ्यूजन में वो इधर उधर देख रहे हैं, बिकॉज दे ट्राइंग टू फाइंड देयर फैमिली, जो फैमिली अब उनकी रही ही नहीं है।
एक टर्म लास्ट 3 वीक्स में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर अब क्या होगा वहाँ पे, हेल्थ केयर भी कोलैप्स कर चुका है, जो भी उसके रेमनेंट्स रह गए हैं हेल्थ केयर के उसमें यूज़ की जा रही है। दिस इज़ यूनिक टू द गज़ा स्ट्रिप। वहीं पर ही कॉइन हुई, उन्हीं की सिचुएशन के लिए कॉइन हुई, विच इज़ WCNSF, वूंडेड चाइल्ड नो सर्वाइविंग फैमिली। मतलब इतने बच्चे इस टाइम पे ऑर्फन हो चुके हैं कि उनके लिए एक टर्म कॉइन हुई है कि ये सिचुएशन वहाँ पे इतनी कॉमन है कि इसका एक्रोनिम अब बना है और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो एक्रोनिम यूज़ कर रहे हैं। हमें बाज़ अवत लगता है कि हमारी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। हम सबको बोलना चाहिए। मुझे भी इनिशियली यही लग रहा था कि इज़राइल बहुत पावरफुल है, जो उसके एलाइज हैं वो बहुत पावरफुल हैं, US, UK, फ्रांस, सुपर पावर्स हैं ये। हमारे हमारे शायद बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए। एक बंदे की आवाज़ से ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आएगा, बट द गोल इज़ टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, टू क्रिएट अ बटरफ्लाई इफेक्ट। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए आप खड़े रहें, ताकि उनको अपनी फाइट में आइसोलेटेड नहीं फील हो, उनको ये नहीं फील हो कि हमारे साथ ये सब हो रहा था और दुनिया ने देखा और मुंह मोड़ लिया। हमने मुंह नहीं मोड़ा, अपनी आवाज़ उठाते रहें ताकि उन लोगों को उनकी फाइट में ढारस हो, वो इनकरेज हो कि हमारे साथ लोग खड़े हैं। बात करते रहें, बात करने से फ़र्क पड़ता है। अपनी आवाज़ उठाते रहें, आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ता है। ये लोग कितने अकाउंट्स को शैडो बैन करेंगे? अगर हम सब मिलके बोलें तो कितने लोगों के अकाउंट्स जो हैं ये शैडो बैन कर देंगे, कितने लोगों के अकाउंट्स डिलीट कर देंगे? स्पेशली अगर आप सिटीज़न हैं इन कंट्रीज़ के जो इस टाइम पे पैलेस्टीन को इज़राइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, US, UK, फ्रांस, कनाडा। प्लीज़ अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालिए, आवाज़ उठाएं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, प्रोटेस्ट ज्वाइन करें। अभी बिल्कुल रिसेंट बात है, आई थिंक कल या परसों ही हुआ है, ओकलैंड के पोर्ट पे शिप था, उसे जाना था US एमिनेशन लेके इज़राइल, प्रोटेस्टर्स ने नहीं जाने दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ आपकी आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ता है। उन लोगों को भी इंकरेजमेंट होती है जो फाइट कर रहे हैं, और उन लोगों को भी इंकरेजमेंट होती है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। बैन कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स को जो कि उन कंट्रीज से हैं, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में हम बैन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना प्रोडक्ट बैनिंग की, वो उन ब्रांड्स से हट गई है जो कि पैलेस्टीनियन BDS नेशनल कमेटी ने ली है। वो कुछ कॉन्वर्सेशन बन गई है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आप अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करें, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान में तो एक पुर्जा भी हम नहीं बना सकते, सारा कुछ बाहर से आता है, इवन कि हमारा आटा भी बाहर से आता है। कोई चीज़ पाकिस्तानी आई थिंक है ही नहीं कंप्लीटली जिसको हम कह सकें कि जी दिस इज़ फ्रॉम A to Z मेड इन पाकिस्तान। हम अपनी लोकल इकॉनमी जो है वो प्रमोट करें, लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। अच्छा है हम भी अपने कदमों पे खड़े हों ताकि कल को हमें कोई आंख उठा के ना देख सके। लेकिन जो BDS की लिस्ट है उसको प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है। वो कंपनीज जो हैं वो कॉन्वर्सेशन में पीछे चली गई हैं और दूसरी कंपनीज जो हैं वो आगे आ गई हैं। तो इन कंपनीज़ को मत भूलिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे रही हूँ, लिस्ट नहीं दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ उस लिस्ट का जो कि BDS ने कहा है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं कंपनीज इन दी पैलेस्टीनियन ऑपरेशन। एक और लिस्ट दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ लिस्ट का, वो है ऑफ पैलेस्टीनियन लिटरेचर दैट हैज़ बिन मेड फ्री।
वो पैलेस्टीनियन हिस्ट्री के बारे में है, कल्चर के बारे में है। आप ज़रूर पढ़िए, आगे भी उस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। आपकी आवाज़ से फिर से मैं कह रही हूँ, फ़र्क पड़ता है। थके मत, रुके मत, आवाज़ उठाते रहें। और पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी सी योर फाइट, वी सी योर वैलर, वी सी योर ऑनर विद विच यू आर फाइटिंग, we see the atrocities that are being committed against you, and we stand with you in solidarity. From the river to the sea.